हरे कृष्णा, तेंदुआ प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.12 श्लोक पे चर्चा करेंगे। कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि बहुत सारे लोग जो हैं, मैक्सिमम मनुष्य जो है वो सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो इसलिए वो देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं और इसके लिए उनके फल जो हैं, जो भी उनकी भौतिक इच्छा उसके फल उन्हें शीघ्र मिल जाते हैं। तो लेकिन शुद्ध भक्ति या भक्ति कोई विरला ही मनुष्य चाहता है। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी समझा रहे हैं कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है लोगों को, है ना। तो विद्वता का दंभ करने वाले जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं, जिनका बुद्धि कम होता है, वो देवताओं को, देवी देवताओं को परमेश्वर का विभिन्न रूप मान लेते हैं, परंतु ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते। ऐसे हमारे साधु गुरु शास्त्र हमें समझाते हैं। वे ईश्वर के विभिन्न अंश हैं, उनके सेवक हैं, है ना। ईश्वर तो एक है लेकिन अंश उनके अनेक हैं। तो वेदों में भी कथन है, नित्यो नित्या नाम। ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्ण अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। श्री ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है और उनका रूप सच्चित आनंद है और वो सब कारणों के आदि कारण है। तो कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवता जो हैं वो भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए भगवान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो ये देवी देवता जो हैं सब जीवात्माएं हैं, लेकिन विभिन्न मात्रा में इनको एक भौतिक शक्ति प्राप्त है भगवान से। तो वे कभी भी भगवान विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। तो एक अपराध है, नाम अपराध है। जो भी व्यक्ति ईश्वरों को और देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वो पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी, जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, वो भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव जी, वो सब भगवान की पूजा करते हैं। शिव विरंची नूतन नूतम। तो आश्चर्य की बात यह है कि जो बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं, वो नेताओं की भी पूजा जो है भगवान का अवतार मान के करते हैं। तो इस श्लोक में यह देवता जो पद आया वो शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया। भगवान अ, नारायण कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है, वे भौतिक सृष्टि से परे रहते हैं। निर्विशेषवादियों में जो अग्रणी है श्रीपद शंकराचार्य, वो भी ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी जो हृत ज्ञान है ना, जिनका ज्ञान हर लिया गया, मूर्ख लोग, वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल तुरंत फल चाहते हैं और फल उन्हें मिलता भी है, लेकिन वो ये जानते नहीं कि फल जो है वो क्षणिक है। तो ये अल्पज्ञ मनुष्य के लिए लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है, कि उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ की लिए किसी तुच्छ, किसी छोटे की देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इस संसार के जो देवता हैं और उनके पूजक, जैसे संसार का विनाश होगा, संहार होगा, वो भी विनष्ट हो जाएंगे। तो देवताओं के वरदान भी भौतिक होते हैं और क्षणिक होते हैं, है ना। तो सभी इस भौतिक संसार में हैं, है ना। विराट सागर में बुलबुलों के समान है, चाहे वो देवी देवता हो या उनके पूजक हो। ये तो इस संसार में जो मानव है, मनुष्य, वो क्षणिक वस्तुओं के पीछे, जैसे संपत्ति, परिवार, इंद्रिय तृप्ति की सामग्री, उसके पीछे ही पागल रहते हैं। तो ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनकी पूजा करते हैं। जैसे किसी को मंत्री पद चाहिए, है ना, नेता की पूजा करके वो प्राप्त कर लेता है, तो सोचता है कि उसे महान वरदान मिल गया है।
है ना। तो इसलिए सारे सारे व्यक्ति जो है तथाकथित जिससे उन्हें लाभ मिला है नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, ताकि और उन्हें सचमुच ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। लेकिन अपने जीवन का जो कष्ट है न, भौतिक कष्टों का स्थायी निवारण के लिए वो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं दिखाते, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि वो सभी व्यक्ति जो हैं वो इंद्रिय भोग के लिए दीवाने रहते हैं, है ना। थोड़ी सी इंद्रिय सुख के लिए वो किसी भी जीवों की पूजा कर सकते हैं जिन्हें देवता कहते हैं। तो विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करते हैं, रुचि दिखाते हैं। अधिकांश लोग तो भौतिक भोगों में, भौतिक जगत में ही रुचि लेते हैं, इसलिए वो किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं, पर उसका फल जो है वो सीमित ही होता है ना। तो 10.2 में भगवान स्वयं कहेंगे, अहम आदि ही देवानाम, वही समस्त देवताओं का आदि हो, यानी भगवान श्री कृष्ण ही समस्त देवताओं के उद्गम स्रोत हैं। समस्त देवता जो है भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। तो वे जितने भी देवी देवता हैं वो उनके द्वारा नियुक्त विभिन्न संसाधनों के प्रशासक, है ना, प्रशासक हैं केवल। जैसे पवन देव वायु के प्रशासक हैं, वरुण देव जल के, अग्निदेव अग्नि के, इत्यादि। तो देवताओं को जब सास तक भेंटें प्रदान की जाती है तो वो उस मनुष्य की इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। और देवतागण आशुतोष भी खिलाते हैं, यानी थोड़ी सी पूजा से वो तुष्ट हो जाते हैं। और यदि उनकी पूजा में कोई विधि विधान पालन करने में त्रुटि हो जाए तो उसका फल प्रदान नहीं करते, ये हमें समझना होगा। और अगर यदि कोई थोड़ी सी भी कृष्ण की पूजा करे तो उसे महान लाभ होता है। देवताओं की पहाड़ जितनी पूजा करने पर राई जितना फल मिलता है और भौतिक लाभ ही मिलता है और क्षणिक होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का राई जितनी पूजा करने पर भी पहाड़ जितना लाभ होता है ना। केवल भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। तो हम देखेंगे, है ना, भगवत भक्तों के जीवन चरित्र में कि भगवान कृष्ण का प्रेमी भक्त बनकर भगवान की आराधना करके कैसे वो धनी हुए और वास्तविक रूप से उन्हें आनंद मिला। तो यदि विधि विधानों का पालन करते हुए पूजा पर देवता शीघ्र फल प्रदान करते हैं, परंतु देवताओं को तुष्ट कर उनसे वरदान और इच्छित वस्तु प्राप्त करने में एक समस्या है, क्योंकि देवतागण वरदान देते समय उपासक का हित अहित नहीं देखते कि इससे जो मांग रहा है वर मनुष्य उसका अहित होगा या हित होगा। जैसे एक दुकानदार के पास जाए कोई व्यक्ति और मूल्य चुकाने पर वो छोटे बच्चे को भी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट ये सब दे देगा, क्योंकि उसे तो पैसा चाहिए, है ना। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण जो है वो जीव के लिए दुकानदार नहीं है, वो एक परम स्नेही पिता है। तो वे जीव को ऐसा कभी वरदान या वस्तु प्रदान नहीं करते जो उसका अहित करे। तो इसलिए यदि मनुष्य को अपना कल्याण चाहना है या कल्याण करना है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। उसे जिस किसी वरदान की इच्छा हो उसे भगवान श्री कृष्ण से ही मांगना चाहिए। अगर कोई सकाम इच्छा भी है तो वो भगवान से मांग सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण वरदान देते वक्त है ना अपने उपासक का हित अच्छे से सुनिश्चित कर लेते हैं कि इससे उसको लाभ मिलेगा या नहीं लाभ मिलेगा। तो देवताओं को इससे कोई सरोकार नहीं होता, इसलिए भगवत गीता में देवताओं के उपासकों को अल्पमेधसाम या मंदबुद्धि कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना का एक विशेष लाभ है भक्ति। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है तो वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, से पूर्ण रूप इस घोर भौतिक संसार से, है ना, मुक्त हो जाता है और शाश्वत भगवत धाम को प्राप्त करता है जहाँ पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भौतिक वस्तु मनुष्य को पहले से चाहिए थी अब उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देवी देवता जो है मनुष्य को भौतिक संसार से नहीं निकाल सकते क्योंकि स्वयं भौतिक संसार में है। तो जब तक मनुष्य देवी देवताओं की सेवा पूजा करता रहेगा तब तक वो भौतिक संसार से निकल नहीं पाएगा। संसार जो है वो देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोगों से भरा हुआ है, परंतु भक्ति जो है सुदुर्लभा है, अर्थात केवल कुछ ही लोग जो विरले लोग हैं वही कृष्ण भक्ति करते हैं और अपना वास्तविक कल्याण कर पाते हैं। तो हमें समझना चाहिए हमारा वास्तविक कल्याण किसमें है और इस प्रकार हम अपना जीवन जो है अगर हम कृष्णा भक्ति में लगाए, कृष्ण भावनामृत में स्थिर करें तो हम इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य और स्थायी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए मैं निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप करना पड़ेगा। तब हमें साधु गुरु शास्त्र की बातें समझ आएंगी और हम बुद्धि, हमारी जो विकसित बुद्धि है उसका हम सही उपयोग करेंगे और अपनी स्वतंत्रता का भी सही प्रयोग करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करेंगे, है ना। अदरवाइज हम इस भौतिक जगत का जो चक्र है, संसार चक्र है, उसी में फंसते चले जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में। तो उससे हमारा कल्याण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपना विवेक अ, विवेक से समझना है कि हमारा कल्याण किस में है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। दे प्रणाम आप सभी को।